आपने क्या करना है कि पेरेंटिंग को बहुत सीरियसली लेना है। बच्चों को परवरिश करना ऐसी चीज है जिसको सिर्फ लेक्चर में आपने एंजॉय नहीं करना। ये एक सीरियस काम है जिसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हमेशा से जरूरत रही है, लेकिन हमारे चैलेंजेस बढ़ गए। अगर आपको कोई कहता है कि पहले तो हमें ये जरूरत नहीं थी, तो आप बताएं कि पहले इंटरनेट नहीं था, पहले एक बटन दबाने पे उरियानी नहीं थी, पहले इस तरह के बिलबोर्ड नहीं थे, पहले बच्चे इस किस्म के एनवायरनमेंट को फेस नहीं करते थे, पहले बच्चे ग्रेड 3 में ग्रेड 2 में इश्क की बात नहीं करते थे। तो सिनेरियो हैज चेंज्ड, फितने ज्यादा हैं, और जब फितने ज्यादा हैं तो फिर हमें भी उसको कॉम्बैट करने के लिए बहुत सी चीजें सीखनी है, बार बार रीइंफोर्स करनी है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक ट्रस्ट है, अमानत है, और हमें इस अमानत के बारे में पूछा जाएगा। और अगर हमने उनकी दीन के मुताबिक परवरिश ना की, इसको निगलेक्ट किया, तो हमें इसका जवाब देना होगा, और इसकी कीमत दुनिया में भी देनी पड़ती है, आखिरत में भी देनी पड़ती है। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हिदायत तो अल्लाह की तरफ से आती है, हमने अपना काम सही करना है। सूरह अल-अनफाल में आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। जान लो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितना क्या? टेस्ट है। आपकी भी रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन खत्म हो गया, हर वक्त आप हाई अलर्ट पे हैं कि अब ये है, अब ये है, अब इसके लिए देखना है, अब उसके लिए देखना है। हर वक्त एक आपका चैलेंज है, या एक बच्चा या दूसरा बच्चा, और अगर एक ही बच्चा है तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट चैलेंजेस। तो उसके लिए अपनी वो नर्व्स को मजबूत करना होता है। क्या है? वह अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह के पास है अजर अज़ीम। देखें, हम जो भी करेंगे हमारे रब से हमें मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा खैर और भलाई। ये कैसे हो सकता है? आप इतनी कोशिश कर रहे हो, इतने फितने, गिने चुने वालिदैन, आप सीरियसली बैठ के अगर किसी को बताते हैं कि मैं अपने बच्चे को फलां जगह इसलिए नहीं भेज रही, वहां माहौल खराब है, चाहे वहां पे पढ़ने के बाद मेरा बच्चा ऐसे निकले कि दुनिया की किसी जगह पे भी उसे जॉब मिल जाए, तो लोग आपको क्या कहेंगे? कलमान क्या कहेंगे? लोग आपको बैठ के समझाएंगे कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अच्छी हो, तुम अपने बच्चे की तरबियत कर रही हो, वहां पढ़ा लो, आप अपनी बच्ची को हिजाब तो पहनाएं। क्या कहेंगे सारे लोग? आपकी बेटी है 6th क्लास में, 5th 6th क्लास में हिजाब पहन रही है, क्या कहेंगे सारे रिश्तेदार? बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, क्या हो गया भाई? और क्या कहेंगे? अभी से अम्मा बना दिया। अच्छा, सिर्फ माँ को कहेंगे? बेटा तुम्हारी अम्मा कितनी जालिम है। एंड में आप सोचने लग जाते हैं मैं गलती कर रही हूं। अच्छा, फिर हमें खौफनाक कहानियां सुनाते हैं, उसकी नहीं सुनाएंगे जो पर्दे के बगैर है और उसकी शादी नहीं हुई। आपको दूसरे शहर की, दूसरे मुल्क की एक ऐसी बच्ची का बताएंगे जिसका रिश्ता नहीं हुआ क्योंकि वो हिजाब पहनती है। आपको बताएंगे आपके बेटे ने अगर शलवार कमीज पहन ली, गया काम से गया। सो आपके लिए फियर्स हैं, हर वक्त हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना है। हम उस दौर में आ चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, और आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। करेंगे क्या? मैं बेसिकली बात करना चाहूंगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहली चीज मैं चाहती हूँ, अपने माहौल में जो जो चीजें आप देखें उसके बारे में आप कॉशियस हों, होशियार हों, साइकोटिक ना हो। कहीं माई पैरानॉइड हो जाती है, बच्चा आ रहा है सिगरेट की दुआ पी के तो नहीं आए, खा के तो नहीं आए, लड़की आई, फोन दिखाओ, फोन दिखाओ, पास खोलो खोलो, मैंने एक मैसेज देखना है। स्कूल में जा जाके इसने क्या किया? देखिए, आपने काम करना है, उसको ट्रस्ट मिले। इश्यूज हैं, हर जगह हैं, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, आपके घरों में है। फुफ्फो के घर गए थे, वहां सब गाने सुन रहे थे, तुमने तो नहीं सुन लिया, क्योंकि पुप्पी के घर का गाना हमें जरूर याद रहेगा, खाला का नहीं याद रहेगा। तो हमने ये काम करना है कि फाइन लाइन बिटवीन हेल्दी कॉशन एंड साइकोसिस। मतलब ऐसा भी ना हम रिलैक्स हो जाएं और ऐसा भी ना हो कि हम इतने पागल हो जाएं
कि हम अपने बच्चे को भेज ना सकें। बच्चे को आपने कॉलेज भेजा, वहां आपको लड़के लड़कियां हाथ पकड़ के टहलते और अजीबोगरीब लिबास में जाते नजर आए। अब आप घर आके सारा दिन रो रही हैं, आप कह रही है मैं क्या करूं। नहीं, बच्चा आपका नमाजी भी है, बच्चा पढ़ भी सही रहा है, बच्चा अपना ताल्लुक भी रखता है सही, लेकिन अब आप फिर भी परेशान है। ऐसे नहीं हम कर सकते ना। क्या करेंगे? पहले तो ये है कि बच्चों को माइक्रो मैनेज नहीं करना। वो गया, आपने उसकी अलमारियां खोल खोल के देख रहे हैं, झांक रहे हैं, और बच्चों को जब पता चलता है ना, बच्चे बहुत अपसेट होते हैं इस बात पे। आपका क्या मतलब है अगर किसी बच्चे ने गलत काम करना है और उसको पता है मेरी अम्मा चेक करती है, तो आपको पता चलने देंगे? वो अल्लाह ही आपको बताता है तो बताता है, बच्चे नहीं पता चलने देते। उन्होंने जो करना है वैसे कर लेना है। कितनी खवातीन को मैं जानती हूँ जो अपनी बच्ची की इस बात से परेशान है कि एक सिम और फोन में पता चला किसी लड़के से बात कर रही थी, वो ले ली, कुछ अर्से बाद उसके पास एक और फोन निकल आया, फिर एक और फोन निकल आया। आप नहीं रोक सकते इस चीज को। अगर एक दफा कोई ऐसा फितना शुरू हो गया, उसको हैंडल करने का तरीका आपको सही आना चाहिए। और ये माइक्रो मैनेजमेंट में हर चीज है। मसलन आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा हेल्दी खाता है, मसनून खाता है, हमने उसकी नवाले गिनने, सेब खिला रहे हैं तो गिनना है कि कितने उसने बाइट्स लिए थे। हमें एक एक चीज याद होती है। ऐसे नहीं करना होता। आप उसको एक हेल्दी मील देते हैं, उसको कहते हैं बेटा खा लो। पढ़ रहे हैं, आप देखिए माइक्रो मैनेज हम पढ़ाइयों में कैसे करते हैं। जिस दिन रिजल्ट निकलता है, हम लेने के लिए रिजल्ट जाते हैं तो क्या करते हैं, एक एक चीज कि तुमने ई लिख दिया आई की जगह। अब वो बच्चा मासूम आपकी शक्ल देख रहा है, कह रहा है अम्मा पास। जब हम इतने लेवल पे बच्चों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे रिस्क नहीं ले सकते, बच्चे अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकते। लेकिन जब हम हर चीज में एक्सेसिवली इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चा अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। एक क्रिपलिंग चीज रहती है कि लोग अपने बच्चों को फिर आउट ऑफ साइट नहीं छोड़ते, घर से बाहर या कहीं जाने नहीं देते। जहां होंगे वहां पास बैठे रहेंगे, कहीं सेफ एनवायरनमेंट है कहीं पर, उधर भी अपने बच्चे को रिलीज नहीं करते। वही बात है कि आप रिस्क और बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह नहीं सिखाते। तो आपने क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज बच्चा आपका करना चाह रहा है, आपने देखना है कि रीजनेबल तरीके से क्या प्रिकॉशन है। मसलन मार्केट जाना चाह रहा है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, पहला रिएक्शन क्या होता है? नहीं। अच्छा, बच्चा क्या जवाब देता है? सबकी मामा ने परमिशन दे दी, सिर्फ आपने नहीं दी। सब जाके फिर हमें यही बोलते हैं। जिद करता है, जिद जिद पीछे। फिर आप क्या करेंगी? जाओ। अब क्या होगा? दादी से परमिशन ले आया, बाबा से परमिशन ले आया, अब आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? पहली चीज तो ये होती है कि आपने खुद देखना है, आपके अंदर बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कहां आप इजाजत देगी, कहां इजाजत नहीं देगी। मसलन जी स्कूल का फंक्शन है, नाच गान है, लड़के लड़कियां मिक्स हैं, नॉट अलाउड। जो मर्जी कहे आपके बच्चे को कॉम्प्लेक्स होता है, ये हो जाएगा, तो एक तरह से आप उसको वैल्यू सिस्टम दे रही, तो उसे कह रहे नाच गाने में चले जाओ। अगर तो बच्चे को समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, चला गया, उसको कहा कोई बात नहीं बेटा, आज आप गए, समझ आ गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा इवेंट होगा उसमें नहीं जाना। जो हो गई चीज उस पर बहुत ज्यादा हंगामा नहीं क्रिएट करना, उसको मैनेज करना है। अब बच्चे को आपने बता दिया नहीं बेटा ऐसे फंक्शन पे तो नहीं आप जा सकते, यू कांट, मैं तो अलाउ नहीं करती, और ना मैं ये इजाजत देती हूँ कि आप किसी से पूछो। यानी बच्चे को पता चले आपने वॉल बिल्ड कर दी है, दीवार खड़ी कर दी कि नहीं बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जरा सा कहा नहीं बेटा मैं तो नहीं सही समझती, देखो, क्योंकि अब आपको साथ साथ वो वहम वसवसे आ रहे हैं, मेरा बच्चा बेचारा ना गया, कॉम्प्लेक्स होगा, पीछे रह जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, शैतान वो आपका दिल वो कर रहा है। फिर आप गए तो उसको बात करने का मार्जिन मिल जाता है ना, फिर वो बात करेगा, फिर वो आपको स्पेस देगा, वो देखेगा अच्छा अम्मा तो थोड़ी यूं है, शेकी है, मैं कर सकता हूँ हैंडल इनको, मैं परमिशन ले लूंगा। लेकिन अगर आपने किसी चीज पे कह दिया नो, अब उसे समझ आ गई इट्स अ नो। लेकिन हर चीज पे नो नहीं करना। अगर आपको कोई ऐसा इवेंट लगता है कि टीचर भी जा रहे हैं, लड़के अलग जा रहे हैं, लड़के अलग जा रही हैं, ऑल गर्ल्स है, वेल प्रोटेक्टेड है, पहले का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कैसे इवेंट्स हुए हुए हैं, थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, आपने चेकआउट कर लिया, अब आप उसको रीजनेबल प्रिकॉशंस के साथ भेजेंगे कि आपको पैसे इतने मिलेंगे, फोन आप ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, ये आपकी चॉइस है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी से पूछ सकते हैं कि कैसा ग्रुप जा रहा है, कौन जा रहा है, किस तरीके से जा रहे हैं,
कि कोई भी इवेंट हो उसको आपने थोड़ा सा स्क्रीन करके उसके मुताबिक फैसला करना होता है कि हम क्या करें। जिस चीज में आपको पैनिक अटैक हो गया, बैठ जाएं, गौर फिक्र करें, सोचें कौन सी चीज मेरे लिए एब्सोल्यूट है, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं देती, किस में इजाजत देती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को एजुकेट करें। इस वक्त देखें हमें ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप इतनी मजेदार रेसिपीज नई नई निकाल के बना सकती हैं, घर की डेकोरेशन और उनकी कॉम्बिनेशंस, कैसे कर्टन्स, कैसी चीजें कर सकती हैं, तो आप टेक्नोलॉजी भी सीख सकती हैं। और अगर आपको 100% वैसी टेक्नोलॉजी नहीं भी आती जैसे आपके बच्चे करते हैं, आप फिर इतनी सीख सकती हैं कि कम से कम आपको पता हो इन चीजों के फितने क्या हैं। अगर आपको कंप्यूटर ही नहीं पता क्या चीज है, आपने सिर्फ कहा ये एक्चुअली मेरे बच्चे के पास है, आप इस चीज का मुकाबला आज की मां बन के नहीं कर सकती, आपको सीखना पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन नाउ। एक जमाना था ऐसे सेशन में मैं कहती थी चलें कोशिश कर लें, सीख लें, लेकिन अगर आप पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी करना चाह रही हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। और जितनी आपको एजुकेशन होगी उतने आपके डिसीजंस वाइजर होंगे। अभी आपको पता ही नहीं है, आपका बच्चा आता है, मामा मैं फेसबुक पे अकाउंट बना लूं। बेटा फेसबुक क्या है? मामा कुछ नहीं, इस पे हम अपनी चीजें लगाते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अच्छा बेटा बना लो, जरा एहतियात करना। मामा मेरे सब फ्रेंड्स के पास अच्छे वाला स्मार्टफोन है, आपने मुझे पुराना सा फोन दिया। बेटा तुमने क्या करना है स्मार्टफोन? मामा व्हाट्सएप। बेटा ये क्या होता है? मामा वो बच्चे नोट्स शेयर करते हैं और टीचर कई दफा असाइनमेंट्स भेजती हैं। अच्छा मैं तुम्हारे बाबा से कहूंगी नया फोन ले दें, देखिए स्कूल की जरूरत है। अब पता ही नहीं व्हाट्सएप पे हो क्या रहा है। बेटा तस्वीरें इधर उधर ना लगाना, कोई मुझे बता रहा था बड़ी खतरनाक बात है। मामा कुछ भी नहीं, स्नैपचैट, उस पर तो थोड़ी देर के लिए तस्वीर आती है और फिर गायब हो जाती है, कितनी रहती। अच्छा चलो शुक्र है अल्लाह का। अब जिनको पता है उनको पता है कि वो थोड़ी देर के बाद आने के बाद कहां जाती है। यानी मैं आपको 100 मिसालें ऐसी दे सकती हैं जब माँ बाप को पता ही नहीं है, तो हम इनका मुकाबला कैसे करें। और जितना आपका डिसीजन अच्छा होगा उतनी आपको फिक्र कम होगी। आपको पता है कि लिमिट्स क्या हैं, क्या बच्चा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इस तरह मुस्कुराते हुए बैठा है तो ऐसे नहीं काम हो सकता, इतनी देर के लिए कर रहा है तो इसमें कोई गड़बड़ है। आपको सारी चीजों की फिर समझ आती है। सो ऑनलाइन डेंजर्स आपको पता होने चाहिए। आप खुद बैठे, कुछ आप में से होंगे जिन्होंने शायद फेसबुक अकाउंट बनाया भी हो, लेकिन आपको पता है आपके बच्चे तस्वीरें लगाते हैं, उसमें कस्टम सेटिंग कर देते हैं, आपको नजर ही नहीं आती, बाकी सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरा बच्चा इतना मासूम, उसे दुनिया का नहीं पता और दुनिया को उसका सारा कुछ पता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है। छोटा बच्चा खास तौर पे है, उसको मैं सेफ कैसे करूं। यहां से ये भी सवाल उठता है बच्चे को कितना अलाउ करें, बहुत सवाल पूछा जाता है मुझसे। तो मैं इनको कहती हूँ देखें ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आपको अपने बच्चे का खुद पता है, अपने घर के माहौल का पता है। अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, वो कहती है पहले 2 साल में बच्चे को बिल्कुल 0% एक्सपोजर दें। और मुझे आप पूछें तो मैं कहती हूँ 5 या 6 साल तक के बच्चे को बिल्कुल टीवी, टैब, फोन मत पकड़ाएं। मेरी समझ से बाहर है एक छोटा बच्चा माँ का फोन कैसे पकड़ लेता है। मोबाइल देगी तो बच्ची खाती नहीं सीरियल बगैर। जब तक आपका बच्चा आपके कंट्रोल में है ना, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज ना दे, रहने दे बैकवर्ड उसको। नवासा मेरे घर आया हुआ होता है, मैं अपना मोबाइल उस दिन ऊपर रखूंगी लोहे की अलमारी के ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ा के तो हाथ नहीं जाए, लेकिन आप यकीन करें वो किसी न किसी तरह लेके अपनी जेब में चले। आप इस दौर में 100% चीजों को कंट्रोल करेंगी तो 50% कंट्रोल होंगी। लेकिन अगर आपने 50%, 20%, 5% की, मैं तो सबको कहती हूँ जब तक आप रुक सकते हैं रुक जाए, क्योंकि एक दफा ये चीज शुरू हो गई ये रुकने वाली नहीं है, ये आएगी आएगी। आप फर्ज करें अपने बच्चे को नहीं दे दिया, वो यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हैं फेसबुक के ऊपर होमवर्क भेजते हैं। कोई बच्चा आपसे पूछता है कि मामा मैं फेसबुक अकाउंट बना लूं, आप कहती हैं नहीं। अब वो यूनिवर्सिटी में उसको बनाना पड़ा। अब आपने ना उसको इतने फतवे दे दिए थे हलाल हराम के, जब वो बनाता है वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना, बच्चों को कहना है बेटा दिस इज टेक्नोलॉजी,
इसका सही इस्तेमाल भी है, इसका गलत इस्तेमाल भी है। जब वाकई जरूरत होगी हम तब इसको इस्तेमाल करें। हम कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि पहले उनको हमने एब्सोल्युटली बता दिया ये हराम है, और फिर खुद ही कहते हैं बेटा अकाउंट बनाओ, तुम्हारा होमवर्क इस पे आना है। वेयर, व्हाट, क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, जब तक रोक सकते हैं रोकें। सिर्फ इस वजह से ना दे, भाई के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बहन के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, खानदान में सब करते हैं, कोई बात नहीं। आपका बच्चा किसी एक दिन, हफ्ते में, साल में जाता है छुट्टियों में और किसी की कोई चीज थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप ये ना सोचे कितना नदीदा लग रहा है ना, इसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ नहीं होता, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को इन चीजों से नहीं रोका, उनका टेस्ट न डेवलप होने दें, और जब टेस्ट डेवलप हो तो सही चीज के लिए हो, और वो तब होगा जब आपको समझ होगी। आप टीवी नहीं देखती और कुछ नहीं करती, कहीं आप बैठी हुई आपके सामने कहीं कुछ चल रहा है टीवी पे, कुछ जरा सी नजर डाल के जरूर देखें कि मेरा बच्चा भी कहीं ये देख सकता है, उस पर क्या क्या असरात होंगे, मैंने अपने बच्चे को इन असरात से कैसे दूर करना है, किन चीजों को न्यूट्रलाइज करना है, किन कॉन्सेप्ट्स की इस्लाह करनी है, क्या चीजें अपने बच्चे को सिखानी है। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करें।